हाय एवरीवन। पिछले 2 वीडियो में मैंने बात करी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी समर हिल के कुछ इम्पोर्टेंट पोस्ट्स की। दूसरे वीडियो में मैंने बात करी उसके सिलेबस की कि किस तरह से क्राइटेरिया रहेगा, किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो सब कुछ मैंने बताया। क्या एग्ज़ाम में सिलेबस है वो भी बताया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपको अप्लाई किस तरह से करना है। तो मैं एक बार फिर से बता दूँ, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम की बात कर रहा हूँ। इसमें फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है, क्लर्क की है और कंप्यूटर प्रोग्राम कंप्यूटर से रिलेटेड जो ऑपरेटर है उससे रिलेटेड भी पोस्ट हैं। तो उन सब के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर चुके हैं, कुछ करनी बाकी है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो भी आपको ग्रुप मिलता है सबको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं और साथ ही हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस भी बनाते हैं जो आपको हेल्प करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसका फॉर्म किस तरह से भरना है। तो ये आपका फॉर्म है, इसको आपको डाउनलोड करना है, आपको ऑफलाइन फिल करना है। तो इस तरह का आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। ये वाला जो कॉर्नर है, लेफ्ट कॉर्नर, आपको इसको टच नहीं करना है बिकॉज़ ये सिर्फ़ ऑफ़िस यूज़ के लिए है। दूसरी बात, यहाँ पर ये वाला जो बॉक्स है इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चिपका देना है। उसके बाद बात करते हैं सबसे पहले यहाँ भरना है एडवर्टाइज़मेंट नंबर। एडवर्टाइज़मेंट नंबर जो ऊपर आपको देखने को मिलता है, यहाँ देखें आप इसको, जो शुरू में लिखा है एडवर्टाइज़मेंट नंबर इस पोस्ट का, वो आपको लिखना है, जो भी नंबर होगा आपको लिख देना है। फिर आपको डेट भर देनी है, किस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं। डिटेल्स आपको फ़ी की, अगर आपके पास आपने ड्राफ्ट से भरा है तो डिमांड ड्राफ्ट का नंबर आप यहाँ पर लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर है आईपीओ ड्राफ्ट नंबर आपको भर देना है। ये यहाँ पर लिखना है आईपीओ का नंबर, फिर उसकी डेट और अमाउंट आप लिख दीजिए। फिर आपको लिखना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने लिख लेना है, जैसे क्लर्क के लिए लिख लिया आपने तो क्लर्क लिख लीजिए यहाँ पर। अगर आपने फील्ड असिस्टेंट लिख लिया तो आप फील्ड असिस्टेंट भी यहाँ पर लिख सकते हैं। जो भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इनमें से कोई आप चूज करिए। फिर आपको नाम लिखना, जैसे मेरा नाम सौरभ है तो मैं यहाँ पे SAURAV मैं लिख लेता हूँ। जो भी आपका नाम है आप लिख लीजिए। फादर्स नेम, आप जो भी नाम होगा उसको आप ऐसे ही लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे फादर का नाम रामानंद है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इस तरह से मैं भर सकता हूँ। तो ये सब कुछ हो सकता है। मदर्स नेम भी मैं यहाँ पर ऐसे ही भर दूँगा, ये हो गया। उसके बाद आपको डेट ऑफ बर्थ लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ लेट्स से 19 अप्रैल हो गया, ये है 1997 है अगर आपका डेट ऑफ बर्थ। लेट्स से एग्ज़ाम्पल के लिए मान लेते हैं 1997, कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर। हो गया। ऐज आपको लिख लेनी है, लेट्स से कि आपकी ऐज है 23, उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ये आप लिख लिया 22, 23 जितनी भी आपकी एज है वो आप इस तरह से फिल यहाँ पर कर देंगे। उसके बाद आपको सेक्स मेल और फीमेल लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे मेल लिख लूँगा, आप जो आपका सेक्स है वो लिख लीजिए। मार्शल स्टेटस लिख लीजिए, आपका मैरिटल स्टेटस लिख लीजिए, मैरिड है या अनमैरिड है। तो मैं जैसे लिख लेता हूँ अनमैरिड, आप यहाँ पे अपने हिसाब से लिख लीजिए। उसके बाद कैटेगरी आपको लिखनी है। जैसे मैं मान लो यहाँ पे लिख लेता हूँ जनरल, आप चाहे तो लिख सकते हैं SC, आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ST, जो भी आपकी कैटेगरी आप लिख लीजिए। फिर आप आधार कार्ड नंबर यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा फॉर्म है, आप भर दीजिए। उसके बाद आपको लिखना है एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है, जब भी आप फॉर्म भरते हैं तो आपको सारा कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। वो इसलिए बिकॉज़ इससे आसान हो जाता है पहचानना। तो कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी आपका, जैसे VPO जो भी आपका है वो लिख लीजिए, जो आपको नियरेस्ट है वो आपको लिख लीजिए। फिर आपको अपना पिन कोड भी लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आप लिख लीजिए 171002 लिख लीजिए, मॉल रोड का है या कहीं और का, कहीं का भी लिख लीजिए। फिर आप अपना फ़ोन नंबर भी लिख लीजिए, अपना ईमेल भी लिख लीजिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस लिख लीजिए, हो सकता है सेम होगा तो आप वही वही लिख लीजिए, पिन कोड लिख लीजिए, अगेन वही सब कुछ हो गया। प्रोविंस ऑफ डोमिसाइल लिख लेनी है, हिमाचल प्रदेश के हो या कहीं और के हो, कहीं के भी लिख लीजिए। फिर अगले सेक्शन में आपको लिखना है आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में लिखेंगे मैट्रिक में, ईयर किस ईयर में पास हुए, सब्जेक्ट्स क्या-क्या थे, मेन सब्जेक्ट्स यहाँ पे लिख लेने हैं। फिर आपने लिख लेना है कि आपके कितने परसेंट आए। यहाँ पे मान लीजिए आपके 80% आए। यहाँ पे लिख लीजिए आपके जो भी सब्जेक्ट थे, इंग्लिश, हिंदी, मैथ जो भी है यहाँ पे। ईयर ऑफ पासिंग आप लिख लीजिए, मान लीजिए आप 2012 में पास हुए हैं, 10th आपकी। उसके बाद 12th आपकी उस हिसाब से 2010 में पास हुई है तो ये 2012 में हो जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे लिख लेने हैं, परसेंटेज और नेम ऑफ बोर्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएशन कहाँ से हुई, यूनिवर्सिटी का नाम लिख लीजिए, परसेंटेज लिख लीजिए वही हिसाब से। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं तो आपको लिख लेना है सब्जेक्ट, स्पेशलाइजेशन किस में है, अगेन वही आपको लिखना है जो ऊपर लिखा है। उसके अलावा एनी अदर एग्जाम्स कुछ आपने करे हैं तो वो भी लिख लीजिए। प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपकी कुछ है जो आपकी पोस्ट के लिए अनिवार्य है, या आपने कुछ और अटैच किया है तो वो भी लिख लीजिए। एग्जाम पास किया है, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट, डिवीजन, नेम ऑफ बोर्ड। उसका वर्क एक्सपीरियंस सब आपके पास है तो वो भी लिख लीजिए। मान लीजिए 5 साल का वर्क है तो 5 साल लिख लीजिए। वो आपको अटैच ज़रूर करने होंगे। अब देखिए यहाँ पर नेम, ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन क्या थी, पे स्केल कितनी थी आपकी, कब से कब तक आपने काम किया, फील्ड ऑफ
स्पेशलाइजेशन क्या थी। और ये सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है आपको इसके डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स टेस्टिमोनियल्स की आपको इसके साथ ज़रूर देनी चाहिए। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर वो भी डाल दीजिए जो आपके रिलेवेंट है जॉब के लिए, वो सब कुछ लीजिए। प्रेजेंट एम्प्लॉय डिटेल आप डाल दीजिए। उसके बाद अगर आप मतलब यहाँ पे सिर्फ ये लिखना है कि करंटली आप कोई जॉब करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन का अगर करते हैं तो नाम बताइए, पोजीशन क्या है आपकी और अपॉइंटमेंट कब हुई थी, ये बता दीजिए। अगर आपने कभी आपको कन्विक्ट हुए हैं क्रिमिनल ऑफेंस के लिए, यस और नो। अगर आप नहीं हुए हैं तो आप इसको नो कर दीजिए। स्पेसिफाई अगर हुए हैं तो आप बता दीजिए कि क्या किया था आपने, क्या कर्म कांड आपने किया था। उसके बाद डिस्चार्ज डिसमिस्ड का अगर आपको कभी किया है प्रीवियस उसमें तो आप लिख लीजिए, जैसे मुझे नहीं किया गया तो मैं नहीं लिख लूंगा। अगर यस तो बता दीजिए कि किस बात से किया है। कंप्यूटर स्किल्स आपकी है कि क्या स्किल्स है, पैकेज क्या है, सॉफ्टवेयर में फेमिलियरिटी किससे रखते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको वो बता देना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच किए, वो आप लिख लीजिए, जैसे 10th का सर्टिफिकेट, दूसरा लिख लीजिए आप ग्रेजुएशन का, तीसरा लिख लीजिए वर्क एक्सपीरियंस, जो जो आपने अटैच किया है अपना। मान लीजिए EWS का है, SC का है, ST का है, कुछ भी है वो सारे आपको अटैच इसके साथ जरूर करने चाहिए। अब यहाँ पे लिखना है अपना नाम, जैसे आई सौरभ हियर बाय डिक्लेयर दैट, डिक्लेयर करता हूँ मैं कि भाई मैंने जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है, जो भी है मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ। यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिए और यहाँ पर आप प्लेस लिख लीजिए जैसे शिमला, और डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए जो भी है। तो ये आपका जो पूरा का पूरा फॉर्म था। इसके नीचे जो है वो आपको ऑफिस यूज के लिए आपने खुद इस्तेमाल नहीं करना है। आई होप आपका जो फॉर्म भरने में है ये हेल्प हो गई। बिल्कुल आसान तरीके से मैंने बताया। अगर फिर भी कुछ रहता है तो मुझे कमेंट करके बताइए। साथ ही ये भी बताइए कि किस तरह के वीडियोस आप चाहते हैं, क्या लेसन्स में चाहूँ इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाना है, कुछ भी चाहते हैं मुझे बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो दिस इज़ सौरभ फ्रॉम एजुकेटेड हिमालय, आई एम साइनिंग ऑफ। मैं आपसे किसी और वीडियो में मिलूँगा। धन्यवाद।